नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के मुझको क्या है पर्सनली मैसेज आ रहे थे। मेरी फेसबुक के माध्यम से भी मुझको बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। कुछ लोग मुझको पर्सनली मैसेज कर दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि सर जो काउंसलिंग है वो किस प्रकार होगी, उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, कृपया हमें ये बता दीजिए ताकि हम भी समय से अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है तो हम उसको बनवा लेंगे। तो आज की ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 के विषय में। इसमें हम काउंसलिंग हेतु जो महत्वपूर्ण सूचना है कि आवश्यक दस्तावेज कि कौन-कौन से जो दस्तावेज हैं, कौन-कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको काउंसलिंग के समय चाहिए, शपथ पत्र की ज़रूरत कब होगी, कि भी किनको शपथ पत्र की ज़रूरत होगी, किनको एफिडेविट लगाना है, किनको नहीं लगाना है। ये वीडियो अभी देखकर डॉक्यूमेंट सही करा लें, अन्यथा हो सकती है आपको बहुत तगड़ी प्रॉब्लम। आप यहाँ पर देखेंगे ये ऑफिशियल मैं आपको दिखाऊंगा कि काउंसलिंग में आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाने होते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी तरह की जो इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर साफ-साफ देखने को मिल जाएगा, लिखा है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पिथौरागढ़। यानी कि जब पिथौरागढ़ की जो पहली काउंसलिंग हुई थी, उस समय इन्होंने काउंसलिंग लिस्ट के साथ ही ये डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट जारी की थी कि आपको काउंसलिंग में आते समय इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साफ-साफ लिखा है कि सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति हेतु दिनांक 10/8/2024 को आयोजित काउंसलिंग में निम्नलिखित अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ काउंसलिंग में निम्न प्रमाण पत्रों के साथ प्रतिभाग करेंगे। यानी कि 2906 पदों की जो लास्ट टाइम भर्ती आई थी, उसकी जो पहली काउंसलिंग हुई थी, आप सभी को अच्छे से पता है 10 अगस्त को हुई थी। उसकी ये सूचना है कि इसमें बताया गया था कि आपको कौन-कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर आने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो लिखा है कि समस्त शैक्षिक अंक पत्र और प्रमाण पत्र। यानी कि आपकी जो मार्कशीट है प्लस जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाने हैं। कौन से शैक्षिक शैक्षिक में कौन कौन से आ जाएंगे? शैक्षिक में आ जाएगा आपका 10th, कि आपका जो 10th है उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। फिर आपका आ जाएगा 12th। 12th के बाद आपका आ जाएगा स्नातक, कि आपका ने जो स्नातक किया है स्नातक के सभी वर्षों की मार्कशीट और डिग्री। यानी कि आपने जो भी ग्रेजुएशन किए ना, आपके चाहे ईयर वाइज हो या फिर सेमेस्टर वाइज हो। अगर सेमेस्टर वाइज है तो सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आपको लानी है, और अंत में जो उसका सर्टिफिकेट आता है वो भी लेकर आना है। ठीक हो गया। इसके साथ साथ आपने जो भी प्रशिक्षण लिया हुआ है, चाहे आपने डीएलएड किया हो, बीएलएड किया हो, या कोई भी अन्य कोर्स है जो कि आपको इस योग्यता से संबंधित रखता है, तो उसकी भी आपको मार्कशीट चाहिए और प्लस उसका डिप्लोमा आपको चाहिए। ठीक हो गया ना। इसके बाद आपका जो सी टेट है या फिर यू टेट है, इसका भी आपको क्या चाहिए? इसका भी आपको अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों चाहिए, और इनकी आपको मूल प्रति चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ओरिजिनल आपको यहाँ पर लेकर जाने हैं। तो जिसके नहीं है भाई बनवा कर रख लो। बस इतने ही है शैक्षिक प्रमाण पत्र, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। दूसरा हम देखते हैं अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र और प्रमाण पत्र। ये हमने बता दिया है, अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि सी टेट या फिर यू टेट। इसके बाद स्थायी निवास या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र। तो भाई जिनके पास जो भी स्थायी निवास है तो वो स्थायी निवास लगाएंगे, मूल निवास है तो मूल निवास लगाएंगे। यानी कि मूल प्रति लेकर जानी है ओरिजिनल में। इसके अलावा अगर किसी ने आरक्षण के लिए अप्लाई किया है तो जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, यदि सेवा काल में द्विवर्षीय डीएलएड का प्रशिक्षण किया गया है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति। यानी कि इतनी सारी चीज़ें आपको सारी की सारी ओरिजिनल ओरिजिनल चाहिए। दिव्यांगता से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति। यानी कि अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति चाहिए। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर धारक अभ्यर्थियों द्वारा शासना देशानुसार नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, कि नया, क्योंकि आप सभी को पता है लगभग 6 मंथ जो होता है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैलिडिटी होती है, तो उसको आपने यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अभी देखिए 6 मंथ होती है, मे भी शायद कम ज़्यादा भी हो सकती है, कंफर्म नहीं हूँ मैं। इसके अलावा कार्यालय ज्ञाप संख्या 164 दिनांक 28/6/2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत अथवा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गा के सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता संशोधन नियमावली 2019 के प्राविधान से आच्छादित है, तो संबंधित मूल अभिलेख की मूल प्रति। इसका मतलब ये है कि यदि किसी भी व्यक्ति ने जो डीएलएड है वो उत्तराखंड के अलावा किसी अन्य राज्य से किया है और उसके जो माता पिता हैं वो बाहर
उत्तराखंड से बाहर किसी भी सरकारी जॉब के अंदर कार्यरत थे, तो वो वाला उसका जो साक्ष्य है उसको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो साक्ष्य भी यहाँ पर मांगा गया है। और हालांकि मैंने इसके ऊपर वीडियो अच्छे से बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के अंत में मैं उस वीडियो को भी दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे 8 नंबर पे लिखा है कि वर्ष 2018 एवं 2020 के डीएलएड आवेदनकर्ता जो पूर्व में चयनित नहीं हुए थे तथा जिन्हें पूर्व आवेदन के अनुसार वर्तमान चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है कि चयनित होने की दशा में समान पद पर पूर्व रूप से कार्यरत न होने का संबंधित शपथ पत्र। यानी कि भाई ये ऐसे लोगों के लिए था जिन्होंने पहले की भर्तियों में आवेदन किया था और उनकी नौकरी नहीं लगी थी, तो उन्हें प्रमाण पत्र देना था। परंतु इसमें क्या है, पहले वाला कोई सीन नहीं है, तो इस पॉइंट को आप वर्तमान भर्ती से कट मान सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ नहीं आएगा, इसको हम कट कर देते हैं। इसके अलावा जो 9 पॉइंट है ये आपका आएगा, लिखा है कि उत्तराखंड राज्य के बाहर अन्य राज्य से संबंधित अभ्यर्थी जिनका विवाह उत्तराखंड राज्य में हुआ हो के द्वारा उत्तराखंड राज्य में विवाह होने से संबंधित विवाह प्रमाण पत्र, यानी कि जो व्यक्ति मैरिड हैं और उनकी जो शादी है वो उत्तराखंड से बाहर किसी भी अन्य राज्य से हुई है, और यदि उनकी जो पत्नी है वो उत्तराखंड के अंदर अप्लाई कर रही है, तो उनको क्या करना है, उत्तराखंड का जो विवाह प्रमाण पत्र है वो उनको लगाना पड़ेगा। यानी कि विवाह प्रमाण पत्र की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। हर व्यक्ति को नहीं लगाना है, सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को लगाना है कि ऐसी पत्नियां जो उत्तराखंड से बाहर की हैं और वो इस भर्ती में अप्लाई कर रही हैं, उनका नंबर आया है, तब उस स्थिति में उनको विवाह प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी उक्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रति शुभ प्रमाणित 2 फाइलों में तैयार कर उपस्थित रहेंगे। यानी कि उनको 2 फाइल बनानी है, 2 प्रतियां, 2 सेट बनाने हैं। तो जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं इन सभी के 2-2 सेट बनाने हैं। ठीक है, तो 2 सेट बनाकर लेकर जाने हैं, 2 फाइलें बनाकर लेकर जानी हैं। तो उम्मीद है जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी इसके अलावा भी मैं आपको और दिखा देता हूँ। पहले देखो, पहले क्या है, मैंने आपको पिथौरागढ़ की जो काउंसिल इंग्लिश थी उसके अनुसार दिखाया था। अब ये जो पौड़ी गढ़वाल का न्यूज़पेपर के माध्यम से आया था 6 अगस्त 2024 को, इसके माध्यम से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे काउंसलिंग, और काउंसलिंग में जो आपको जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अंकपत्र और प्रमाण पत्र, यानी कि सेम का सेम वही है। अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अंकपत्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति वही है। स्थायी निवास या मूल निवास ये भी वही है। जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, यानी कि ये भी वही है। दिव्यांगता से आच्छादित प्रमाण पत्र ये भी वही है। ईडब्ल्यूएस वाला ये भी वही है। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के बाहर स्टडी की है तो उनको अपने माता पिता जो उनके जॉब में हैं उससे संबंधित प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले आवेदन किया था तो ये वाला पॉइंट इस भर्ती में नहीं आएगा। उत्तराखंड राज्य से बाहर जिनका विवाह हुआ है तो उनको यहाँ पर विवाह प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, ये पॉइंट भी यहाँ पर बता दिया है। और 10वां पॉइंट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है कि जितने भी इनके अभिलेख हैं उनके सुप्रमाणित 2-2 प्रतियां, यानी कि 2-2 सेट बनाने हैं। ये भी सारा का सारा मैंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक हो गया ना। तो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे 2 जगह से क्रॉस वेरीफाई करा के मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपने तैयार कर लेने हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स की कमी है आपके पास या किसी में कोई मिस्टेक है तो उसको तुरंत सही करवा लेना है, जिससे जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए हमारा काम यही है कि आप सभी लोगों को गाइड करना, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो जल्दी से जल्दी बिना किसी दिक्कत प्रॉब्लम के नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर हो सके। इसलिए हम ये वीडियो समय समय पर लेकर आते रहते हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करो, और अगर आपको लगता है कि इससे आपको कुछ नई जानकारी मिली है और ये जानकारी आपके दोस्तों को भी मिलनी चाहिए तो आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। और आपको लगता है कि ऐसी ही जानकारी आपको भविष्य में भी मिलती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।